हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में एमपीएसबी की तरफ से रिज़ल्ट यहाँ पे आ चुका था और बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो परेशान कैंडिडेट है वो एनएम कैंडिडेट है, जिन लोगों के पास पहले जो कोर्स वो लोग कर चुके थे और जो संविदा बेसिस पे काम कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पे मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ कि आज दैनिक भास्कर में भी उनके रिगार्डिंग यहाँ पे पेपर में आया हुआ है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बच्चे यहाँ पे रिजेक्ट हुए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, वो किसके चलते रिजेक्ट हुए हैं। यदि आप भी अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग, तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। इससे पहले यदि आपने मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर मिलता है, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 24 तारीख का ही यहाँ पे दैनिक भास्कर में यह अपडेट आया है और ये अपडेट मैंने पहले भी शायद आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें क्या लिखा था कि जितने भी एएनएम कैंडिडेट हैं, हमारे एएनएम कैंडिडेट हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, अराउंड उनको 10 साल से ज़्यादा हो गया काम करते करते स्टूडेंट्स। और पहले क्या होता था कि पहले उन लोगों के पास क्या था कि ओनली 18 मंथ का डिप्लोमा होता था, जो कि एक एएनएम के लिए काफ़ी होता था। बट अभी जो रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बोला जा रहा है कि आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। इसी बेसिस पे हमने भी पहले ये बोला था कि चाहे पहले जो 18 ईयर का था वो भी वैलिड होता है और 2 ईयर का भी यहाँ पे वैलिड होता है। तो वही चीज़ें मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स में वेरिफिकेशन में वीडियो के माध्यम से भी बताई थी कि यदि आपके पास 18 मंथ का डिप्लोमा होगा तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। बट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय जितने भी एएनएम कैंडिडेट है सभी को परेशानी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको भी, एएनएम नियुक्ति पर हंगामा। ठीक है, क्योंकि ये तो होना ही था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो संविदा वाले बच्चे हैं वो मेरिट लिस्ट के आधार पर चॉइस फिलिंग का विकल्प देने की मांग कर रही है। ठीक है, एनएचएम के पद पे वो काम कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनके पास तो पहले से ही 18 मंथ का डिप्लोमा है और अब उन लोगों का सिलेक्शन परमानेंट जॉब के लिए ग्रुप 5 के तहत यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, बट हाल ही में क्या हो रहा है कि उन लोगों को क्या है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया है। तो से यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स, तो उन बच्चों ने क्या किया, सीएम से अपने 18 महीने की प्रशिक्षण कर्मचारियों के लिए भी किया जाए पात्र। उन लोगों ने यहाँ पे एक पिटीशन दायर कर दिया है, जिसमें क्या होगा कि उन लोगों को यहाँ पे अब वेट करना पड़ेगा। और ये खुशखबरी है, सारे ही एनएम वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है, खासकर उनके लिए खुशखबरी रहने वाली है जिन बच्चों के पास क्या है कि 18 मंथ का डिप्लोमा है। ठीक है, ना कि उन बच्चों के पास रहने वाला है कि जो जीएनएम वाले बच्चे हैं और जो बीएससी वाले बच्चे हैं, जिन लोगों ने एएनएम के पद पर अपना सिलेक्शन लिया है, उनके लिए कोई भी खुशखबरी नहीं रहने वाली है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपने गलत चॉइस फिलिंग की है, गलत पोस्ट के लिए सिलेक्शन लिया है, इसलिए आप जीएनएम एएनएम वाले बच्चों का जो भी सिलेक्शन है वो आप उसको नहीं ले सकते। ऐसे तो आप लोग बहुत सारे एएनएम वाले बच्चों का जॉब ही ले लोगे और खुद का जो फील्ड है नर्सिंग वाला, उसमें कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये टोटली गलत है। जिन बच्चों का भी सिलेक्शन एएनएम के पद पर हुआ है एज अ बीएससी नर्सिंग, एज अ जीएनएम कैंडिडेट, वो लोग अपना चॉइस फिलिंग ना, अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने ना जाए, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में निकाल देंगे। ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन किन कारणों से आपको निकाला गया है, तो सबसे पहले बात करें, जिन लोगों के पास 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था तो उनको बेसिस पे निकाल दिया जाएगा। तो ये रूल बुक के अकॉर्डिंग ही ये तो सही बात है। ठीक है, बट हाल ही में ये 18 मंथ और 2 साल का जो डिप्लोमा था, इसके बेसिस पे भी बच्चों को निकाल दिया गया है। और साथ ही साथ में किन बच्चों को निकाला है, जो बच्चे जीएनएम वाले बच्चे हैं और जो बच्चे बीएससी वाले बच्चे हैं, इन लोगों को भी एएनएम के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया है। ये तो जायज़ सी बात है और ये होना ही था। ठीक है, यदि आपने नर्सिंग किया है तो आप एज ए नर्सिंग की पोस्ट लीजिए, ना कि आप एएनएम कैंडिडेट के हक की बात छीनेंगे। ठीक है, ये चीज़ें बहुत हो सकता है किसी बच्चे को बुरा लगे, बट ये एएनएम वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि यदि कल से आपके यहाँ भी कोई बड़ा अपर पोस्ट वाला यदि आपके नर्सिंग ऑफिसर्स की जॉब लेगा तो आपके लिए वो चीज़ें अच्छी नहीं होगी। आप लोग भी बोलोगे ना
तो यही चीज़ें यहाँ पे हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या पेपर में वही चीज़ें रिपोर्ट लिखी है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में ग्रुप 5 का रिजल्ट हुआ था, वेरिफिकेशन हुआ था। इन लोगों ने अपने जो भी पिटीशन है, अपनी जो याचिका है वो कलेक्टेड को दी है, कलेक्टर से इन लोगों ने सीएम वगैरह को दी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश की तरफ से जो नियुक्ति हो रही है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उनके लिए खासकर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। कई कई जगह पे तो बायोलॉजी नहीं होने के बाद भी यहाँ पे रख लिया गया है, कई कई पे तो जीएनएम वाले बच्चों को भी रख लिया है, तो वो बाद में उनको निकाल देंगे जब सब लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय। तो अभी तो रख लिया होगा, बट जब लिस्ट एक जनरेट होती है तो फिर आप लोगों को डिफरेंट सेपरेट कर देंगे और आपको भगा देंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है, इससे किस लोगों को फ़ायदा होगा, तो जीएनएम वाले बच्चे हैं, इन लोगों को तो फ़ायदा नहीं होने वाला। बट जो एनएम कैंडिडेट है, एनएम कैंडिडेट है कौन, बैटिंग वाले कैंडिडेट, ठीक है। बैटिंग वाले एनएम कैंडिडेट है, उन लोगों को यहाँ पे भरपूर फ़ायदा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो लोग एलिजिबल हैं और उन लोगों के पास भी क्या है कि एनएम का सर्टिफिकेट है, चाहे किसी के पास 18 मंथ का हो, चाहे किसी के पास 2 ईयर का सर्टिफिकेट हो, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। तो जिन लोगों का भी सिलेक्शन अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया, उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आपको घबराना नहीं है स्टूडेंट्स। आपके पास अभी क्या है कि आपको पिटीशन दायर हो गया, अब आपको यहाँ पे ये होल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब किसी को भी यहाँ पे एनएम वाले कैंडिडेट को भी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, जिन लोगों का सक्सेसफुल हो गया उनको भी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, और जो बच्चे पेंडिंग हो गए उनको भी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ें देख के रखिए। स्वास्थ्य संचालय में महिला स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी हड़ताल करने के जा रहे हैं, ठीक है। ये तो डेफिनेटली होगा कि वो हड़ताल करेंगे, क्योंकि पहले जब कोर्स होता था एनएम का वो 18 मंथ का ही होता था, और पहले कभी ऐसा होता था कि बायोलॉजी सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं था। बट अब वो 10 साल से काम कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। तो यही चीज़ें उन लोगों ने यहाँ पे दर्शाई गई हुई है। इसमें पदों पे नियुक्ति की जा रही है। इनमें से एनएम के 2576 है, जिसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इनमें जिनके पास एक्यूरेट में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जिन बच्चों का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हुआ है उनको घबराना नहीं है स्टूडेंट्स। आगे भी ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, और आपने जो पिटीशन लगाया है, जो याचिका दर्ज की, आई होप आपकी जो याचिका है वो सक्सेसफुल हो जाए और आपको क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाए। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये खासकर वीडियो उन लोगों के लिए रहने वाला था जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए। हमारे पास कॉल या मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं उनको कंटिन्यूसली अपडेट्स दे रहा हूं कि भाई आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजेक्ट भले ही हुआ है, बट आपके लिए खुशखबरी ये भी रहने वाली है कि आपके लिए याचिका सीएम के पास भी पहुंच गई है। अब बहुत जल्दी ही आपका यहाँ पे होगा, आप लोगों ने केस भी लगा दिया है। अब आगे आपके हित में ही जो चीज़ें होगी वो आपके हित में ही हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है रूल बुक चेंज नहीं होगी, रूल बुक भी चेंज हो सकती है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले बच्चों के पास नहीं था ये 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का कोर्स पहले नहीं होता था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजेक्ट हुआ है वो लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।